दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के 5वें अंक के दूसरे और अंतिम भाग में आइए नाटक की शेष कथा को देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि स्कंदगुप्त और भटार्क दोनों मिल गए हैं। स्कंदगुप्त भटार्क को आत्महत्या करने से बचाता है और जब भटार्क विजया को जमीन में गाड़ने के लिए खड्डा खोद रहा था, उस समय उसे कुछ रत्न मिलते हैं, रत्न भंडार मिलता है और उससे वह सेना संकलन का संकल्प करता है। स्कंदगुप्त को स्तूप के पास भीड़ दिखाई देती है और रत्नगृह बंद करता हुआ भटार्क कहता है कि नागरिकों का उत्सव है, चलिए देखो। आइए भटार्क के साथ हम भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या दृश्य दिखाई देता है। स्तूप का एक भाग दिखाया गया है जहां नागरिकों का आना दिखाया जा रहा है और उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला, रामा आदि दिखाए गए हैं और दूसरी ओर से वृद्ध पर्णदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना प्रवेश करती है। पहला नागरिक कहता है, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। दूसरा नागरिक कहता है, हाँ रे छोकरी, कुछ गा तो। पर्णदत्त कहता है, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, ऐसा हाय हैं, कुछ दो बाबा। पहला नागरिक कहता है, अरे गाने भी दे बूढ़े। पर्णदत्त कहता है, हाय रे अभागे देश। और देवसेना गाना प्रारंभ करती है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दांव पर आपको न हारोगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को पुकारोगे, तो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे। दीन जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे विचारोगे। पर्णदत्त कहता है, नहीं बेटी, ये निर्लज्ज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित और भीमवर्मा कहते हैं, आर्य पर्णदत्त की जय। पर्णदत्त कहता है, मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में। स्कंदगुप्त भीड़ में से निकलकर कहता है, मैं प्रस्तुत हूं तात। भटार्क कहता है, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। और नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। सब कहते हैं, हम हैं, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। स्कंदगुप्त कहता है, आर्य पर्णदत्त। पर्णदत्त कहता है, आओ वत्स। सम्राट और स्कंदगुप्त का आलिंगन करता है। उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, कमला, रामा सब के सब प्रकट होते हैं और जयनाद होता है। अगला दृश्य है महाबोधि विहार का, जहां अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हूण सेनापति को दिखाया गया है। अनंत देवी कहती है, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हूण सेनापति कहता है, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सेनापति मुझसे सुनो, समस्त उत्तरापथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा। हूण सेनापति कहता है, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी, बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति कहता है, वह भ्रम था। बौद्धों को विश्वास था कि हूण लोग सद्धर्म के उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पुरगुप्त की ओर देखकर कहता है, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत देवी कहती है, भिक्षु क्या कह रहे हो, समझकर कहना। हूण सेनापति कहता है, गोपात्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हूण उसके घेरे में है। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए। पुरगुप्त कहता है, क्या युद्ध?
तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं? अनंत देवी कहती है, चुप रहो। पुरगुप्त पुनः कहता है, तब फिर एक पात्र और सेवक उसे मदिरा का पात्र देता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है, अनार्य, बिहार में मद्यपान, निकलो यहां से। अनंत देवी कहती है, भिक्षु समझ कर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। मून सेनापति कहता है, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात कीर्ति कहता है, क्षणिक और अनात्म भाव में इसका कौन वध करेगा मूर्ख? मून सेनापति कहता है, पाखंड, मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से लौट नहीं सकते। मून सेनापति मारना चाहता है। सहसा कुमार धातुसेन प्रवेश करके कहता है, सम्राट स्कंदगुप्त की जय, और सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातुसेन कहता है, कुचक्रियों, अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त हूण सेना के रुधिर से क्या उन्हीं की लगाई हुई ज्वाला शांत होगी? अनंत देवी कहती है, धातुसेन, यह क्या तुम हो? धातुसेन कहता है, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई, यह उसी का परिणाम है। और सैनिकों से कहता है, सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावार में ले चलो, और सबका प्रस्थान होता है। रण क्षेत्र दिखाया जाता है, जहां सम्राट चंद्रगुप्त, भटार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण कर रहे हैं। मातृगुप्त कहता है, वीरों, और उसी समय गान होता है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण के तन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अबीत। सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास, पुरंदर ने पविसे है लिखा, अस्सी युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि करती बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यमन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और सभी संवेद स्वर से जय जयकार करते हैं, राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। हूण सेना के साथ खिंगिल का आगमन होता है। खिंगिल कहता है, बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुंह में आना चाहता है। भीषण परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंदगुप्त कहता है, यह बात करने का स्थल नहीं। घोर युद्ध होता है, खिंगिल घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध पर्णदत्त की मृत्यु होती है और गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। स्कंदगुप्त कहता है, धन्य वीर आर्य पर्णदत्त,
सभी कहते हैं आर्य प्रणदत्त की जय, आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी कहती है, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंदगुप्त कहता है, आह, यही यदि होता मेरी विमाता तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अनंत देवी कहती है, मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंदगुप्त कहता है, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो, वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमार गुप्त के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पुरगुप्त पुरगुप्त कहता है, देव, अपराध हुआ, और वह स्कंदगुप्त के पैर पकड़ता है। स्कंदगुप्त कहता है, भटार्क, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त को युवराज बनाता हूं। देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा ना हो। और रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। भटार्क कहता है, देवव्रत, अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है, ये आप क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त कहता है, क्षत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस हूण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस न करे। पिंगल कहता है, आर्य सम्राट, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, और वह जाता है। अगले दृश्य में उद्यान का एक भाग दिखाया गया है। देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना, सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। और वह गाना गाती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई। छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। शमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिको निंदी श्रुति में किसने क्या विहाग की तान उठाई। आह वेदना मिली विदाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोती सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना मिली विदाई। लौटा दो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई। आह वेदना मिली विदाई। और तभी स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना। देवसेना कहती है, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंदगुप्त कहता है, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है? आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है? जननी जन्मभूमि के उद्धार करने की इस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, इसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता। उस वीर बंधु वर्मा की भगिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? देवसेना कहती है, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त कहता है, देवी, क्या न कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वैसे पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की बसंत श्री, इस अमरावती की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूं? कुछ ठहर कर सोचते हुए कहता है, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं? देवसेना, देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंद। ओह! देवसेना कहती है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, तब क्षणिक सुखों का अंत है। जिसमें सुखों का अंत न हो,
इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। और वह घुटने टेकती है और स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है। तभी यवनिका गिरती है और इस 5वें अंक का तथा स्कंदगुप्त नाटक का यहाँ पर पटाक्षेप होता है, नाटक समाप्त होता है। मित्रों, नाटक के दोषों की ओर ध्यान दिलाते हुए डॉक्टर विजयकांत धर दुबे कहते हैं कि स्कंदगुप्त और देवसेना के संबंध को घनिष्ठ बतलाने की चेष्टा में पूर्व प्रयत्न नहीं किए गए हैं। लगता है ये दोनों इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के साथ रह चुके हैं। निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के लिए उद्योग आरंभ से ही होते हैं। इस प्रकार के उद्योग नाटक में नहीं दिखलाई पड़ते। कथा वस्तु में संकलन त्रय का भी अभाव खटकता है। वहीं डॉक्टर वीणा मान के अनुसार प्रसाद जी का यह नाटक ऐतिहासिक आवरण में अनैतिहासिक रचना है। इसमें ऐतिहासिक नामों और देश पर हूण आक्रमण की चर्चा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं जिसे ऐतिहासिक कहा जाए। वहीं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार कहते हैं कि अंतिम 2 दृश्यों को वस्तु विन्यास की समग्रता में रखकर देखें तो नाटक में प्रभाव की अनविधि का संयोजन समुचित रूप में नहीं हो पाया है। मित्रों, जो भी हो, हमें लगता है कि दृश्यों में उचित काट-छांट से यह नाटक रंगमंच पर सफलता से अभिनीत हो सकता है। मित्रों, यह नाटक गुप्तकालीन इतिहास से संबंधित है। इस नाटक के कुल पात्रों की संख्या 25 है। मित्रों, गुप्तकालीन मुद्राओं और शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के उपरांत उसका पुत्र स्कंदगुप्त राज्य का स्वामी बना। कुमारगुप्त के जीवन की अंतिम तिथि 455 ईस्वी है। संभव है यही स्कंदगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि भी रही हो। उसकी माता के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। वह अपने पैतृक साम्राज्य का शासन कार्य सुचारू रूप से चलाता रहा। उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश, मालवा तथा गुजरात आदि भूभाग उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। स्कंदगुप्त बड़ा वीर तथा साहसी था। उसने हूणों को ऐसे भयंकर युद्ध में परास्त किया जिनसे भूमि हिल उठी थी। इतिहासकारों के अनुसार यह घटना 456 ईस्वी के आसपास घटी। जूनागढ़ के लेख में स्कंदगुप्त के शासन की प्रचुर प्रशंसा मिलती है। उसकी शासन व्यवस्था उदारता और लोकहित के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसने 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक राज्य किया। लेकिन एक अन्य इतिहासकार के अनुसार स्कंदगुप्त के शासन की अंतिम तिथि 480 ईस्वी है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्कंदगुप्त के अंतिम काल में ही गुप्त साम्राज्य के पतन का भी आरंभ हो गया था। मित्रों, नाटक का नायक स्कंदगुप्त गंभीर, पराक्रमी, धैर्यशाली, शीलवान, विनीत, दानी और कर्तव्यपरायण होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति विरक्त व्यक्ति है। अपने युवराजत्व का उसमें कोई विशेष दम्भ नहीं है। पद और अधिकार प्राप्ति से मनुष्य के अंदर अहंकार का जन्म होता है। परंतु स्कंदगुप्त अधिकार के प्रति अपनी निष्काम भावना इस प्रकार व्यक्त करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। मित्रों, डॉक्टर रमेश गौतम ने प्रसाद के नाटक युग साक्ष्य नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि स्कंदगुप्त की यह उदासीनता उसके मनोजगत में सक्रिय मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसमें मां को अपेक्षित सम्मान न मिलना, पिता की विलासिता, विमाता का षड्यंत्र और गुप्त कुल का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम, ये सभी कारण मिलकर उसकी मनोभूमि स्खलित करते हैं। किंतु युगीन आवश्यकता के अनुरूप सजग रचनाकार प्रसाद स्कंदगुप्त की अनासक्ति में भी राष्ट्र कल्याण हेतु उसे आसन्न संकटों में कर्म सन्नद्धता से विभूषित कर गए हैं। क्योंकि स्कंदगुप्त की यह उदासीनता युग का प्रभाव है, परिणति नहीं। वहीं डॉक्टर सुषम बेदी और रामप्रसाद मिश्र के अनुसार स्कंदगुप्त की उदासीनता शेक्सपियर के हेलमेट के समक्ष है। स्कंदगुप्त में अधिकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आरंभ में अधिकार के सुख से उदासीन होते हुए भी वह आगे चलकर राष्ट्र की रक्षा, व्यवस्था और उसके उद्धार के लिए आजीवन लगा रहता है। वह कर्तव्यनिष्ठ है। हूणों को देश से निकालने के लिए वह प्रयत्न करता है।
दूत के मुख से मालव पर हूणों की आक्रमण की सूचना सुनकर उसमें कर्तव्य ज्ञान का उदय होता है। आत्मविश्वास और वीरता के साथ वह दूत को आश्वासन देता है, दूत, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा। मगध के सिंहासन पर बंधु वर्मा उसे बिठाना चाहते हैं, लेकिन वह कहता है, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। अतः राष्ट्र की संकटग्रस्त अवस्था में अपने पद और गौरव को मानते हुए भी स्कंद केवल साधारण सैनिक बनने में ही गौरव मानता है। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार एक रक्षक जैसा है। देश प्रेम का स्वरूप स्कंदगुप्त में बड़ा ही दिव्य है। आर्य साम्राज्य के कल्याण के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील है। साम्राज्य की मंगल कामना के मूल में उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। उसका देश प्रेम किसी की सहायता पर आश्रित नहीं है। वह कहता है, भटार्क, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त वह वीर भी है। उसकी वीरता का आभास हूणों से युद्ध करते समय हम देखते हैं। कुभा के युद्ध में वह अपना साहस प्रदर्शित करता है। भटार्क जैसा विरोधी भी उसके विषय में कहता है, ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट सुना है कि यहीं कहीं स्कंदगुप्त भी है। चलूं उस महत का दर्शन तो कर लूं। मालव नरेश बंधु वर्मा उसके पराक्रम से प्रभावित है। स्कंदगुप्त के प्रति वह अपना भाव इस प्रकार व्यक्त करता है, उदार, वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। मित्रों, स्कंदगुप्त में अभिमान है। जब विजया उसके सम्मुख अपने प्रेम का प्रस्ताव रखते हुए अपने रत्नागार का प्रलोभन देती है, तो वह आत्मसम्मान के साथ कहता है, साम्राज्य के लिए मैं अपने को बेच नहीं सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। मित्रों, अभिमान का जो भाव इस कथन में है, वह स्कंद के व्यक्तित्व को दिव्य भूमि पर खड़ा करता है। वह व्यवहार कुशल भी है। युद्ध भूमि में चक्रपालित ने उसे भटार्क की ओर से सावधान रहने और उस पर विश्वास न करने की सलाह दी है। इस अवसर पर स्कंद का यह उत्तर है, मैं भटार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। उसकी व्यवहार कुशलता का स्पष्ट द्योतक है। मित्रों, स्कंदगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए सहज रूप से यह कहा जा सकता है कि वह एक पूर्ण मानव है और उसका हृदय विशाल है। अधिकार प्राप्ति के लिए आज संसार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। भाई भाई के बीच और पिता पुत्र के बीच लड़ाई हो रही है। ऐसी स्थिति में वह अपने साम्राज्य को पुरगुप्त को दे देता है। स्कंदगुप्त में भोग का विवेक है। तो मित्रों, यह था जयशंकर प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर, घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।